ऑपरेशन सिंदूर जो कि पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ और अभी भी चल ही रहा है, उसको लेकर के आज मतलब 9 मई को शाम 5:30 बजे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लगातार ही हो रही है और इसमें जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिसी, वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी आई। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक बहुत ज़बरदस्त बात बताई। इससे पता चलता है पाकिस्तान की चालबाजी और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, भारत की तरफ से किए गए जवाबी कार्रवाई से सुरक्षित रखने के लिए उसने नागरिक विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। पहले सोफिया कुरैशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो वाला हिस्सा सुनिए जिसमें वो ठीक यही वाली बात बता रही हैं कि कैसे पाकिस्तान ने कल रात अटैक करने के बाद अपने वायु क्षेत्र में नागरिक विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया, पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आपने सुना, सोफिया कुरैशी जो कह रही हैं उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कल रात पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, भारत ने पाकिस्तान के अटैक को बर्बाद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा, तो पाकिस्तान ने अपना जो वायु क्षेत्र था, अपना जो एयर स्पेस था, उसने वो नागरिक विमानों के लिए खोल दिया। जबकि अमूमन जब दो देशों के बीच में टेंशन होती है तो सरकारें अपना वायु क्षेत्र जो है, अपना जो एयर स्पेस है, वो नागरिक विमानों के लिए बंद कर देते हैं। मतलब कि कोई भी नागरिक विमान जैसे एयरबस या कुछ भी जिससे हम लोग ट्रैवल करते हैं, आप लोग ट्रैवल करते हैं, वो उस हवाई क्षेत्र में न जाए। क्यों? क्योंकि दो देशों के बीच में तनाव है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, मिसाइलें भेजी जा रही है। अगर उसकी जद में कोई नागरिक विमान आ गया तो नुकसान हो जाएगा, कई लोग मारे जाएंगे, कई नागरिक मारे जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझ करके, अभी आपने सुना कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझ करके भारत पर अटैक करने के बाद अपने वायु क्षेत्र को नागरिक विमानों के लिए खोल दिया। ये चालबाजी है पाकिस्तान की। जो ऑफिसर हैं आर्मी की, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेनाओं ने जवाब दिया लेकिन हम काफ़ी संयमित थे। इसका मतलब क्या है कि भारत जिस ताकत से, जिस तेजी से जवाब देना चाह रहा होगा, उस तेजी से वो नहीं दे पाया। ये क्यों मैं आपसे कह रहा हूं? क्योंकि आगे जब ये पूरी बाइट हम आपको सुनाएंगे कर्नल सोफिया कुरैशी की, तो उसमें आप देखिएगा कि कैसे वो एक विमान का जिक्र कर रही हैं कि ये विमान दमन से उड़ा और एयरबस था। एयरबस में काफ़ी संख्या में लोग होते हैं। एयरबस था, दमन से उड़ा और ये लाहौर रात के करीब 8 से 9 बजे के बीच पहुंचा। और वो पूरा मैप दिखा रही हैं। आप समझिए, लाहौर पे अटैक की बात आ रही थी, कल समाचार माध्यमों में लाहौर पर भारत के द्वारा अटैक की बात आ रही थी, लेकिन वहां पर एक नागरिक विमान था। ऐसे में भारत उतनी मजबूती से जवाब नहीं दे पाया होगा। हालांकि कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारत की सेना ने, भारत की फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम संयमित थे। पहले आप उनकी ये पूरी बाइट देख लीजिए। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर
लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये तो हुई कर्नल सूफिया कुरैशी ने जो कहा और जिससे पाकिस्तान बेनकाब हुआ। पाकिस्तान के खुद को सुरक्षित रखने के लिए नागरिक विमानों को ढाल बनाने की जो साजिश थी उसके बेनकाब होने की स्थिति थी। अब आपको बताएं कि कल रात जो अटैक हुआ भारत पर, उसके बाद आज दिन भर क्या हुआ। आज देश के रक्षा मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बातचीत की। अभी शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई है जो पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं उनके साथ, और इसके साथ सीडीएस और एनएसए की भी बैठक शुरू हो गई है। रात का समय है, देश के कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं, हालांकि सेना ने नहीं बताया, समाचार माध्यमों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ इलाकों में जम्मू खासतौर पे वहाँ पे सायरन बजा है, बाजार बंद कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ में तो वहाँ के प्रशासन ने ही कहा है कि 7 बजे के बाद सारे बाजार बंद कर दिए जाए। सुरक्षा के लिहाज से किसी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं है, लेकिन कल रात जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत की सीमा में आकर के अटैक करने की कोशिश की, उससे सुरक्षित और सुरक्षा के लिहाज से भारत ने आज ये कदम उठाए हैं। तो ये वीडियो करने का मकसद ये कि आपको बताएं कि कैसे आज भारतीय सेना के अधिकारी ने पूरी दुनिया को बताया कि कल रात पाकिस्तान ने आम नागरिकों को जो विमान में बैठे थे, नागरिक विमान में बैठे थे, उनको ढाल बनाया भारत की अटैक से बचने के लिए। और दूसरा कि कल रात के बाद आज दिन भर और शाम तक करीब 8 बजे तक जब हम ये रिपोर्ट आपके लिए शूट कर रहे हैं तो क्या कुछ हुआ। तो आज दिन भर भारत में अलग अलग महकमों की मीटिंग हुई है। देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अलग अलग अधिकारियों के साथ बैठते रहे, बातचीत होती रही। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक नोटिस भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी के दौरान जो नियम है उसको एक्टिवेट करिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाइए। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने ये कहा है कि चूंकि जम्मू कश्मीर के कई इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के फायरिंग के जद में हैं, जो पाकिस्तान सीज फायर तोड़ करके फायरिंग कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि नए बंकर्स की ज़रूरत हो सकती है। तो कुल मिलाकर के यही स्थिति है। अभी तक सब कुछ सामान्य है, देखते हैं रात कैसी बीतती है।